हेलो बच्चों, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का है, यानी कि आज हम देखेंगे गैसीय स्टेट की। गैसीय स्टेट में हम सबसे पहले जानेंगे गैस की प्रॉपर्टीज़ कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आज हम उसका अध्ययन करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। तो देखते हैं। जो गैस के अणु होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, यानी कि इनके बीच आकर्षण बल है ना वो कम होता है, और ये जो गैस के अणु है वो मुक्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का आयतन और आकार अनिश्चित होता है। गैस के मॉलिक्यूल के मध्य अंतराण्विक दूरी की बात करें तो वो क्या होती है, अधिक होती है। ओके बच्चों, ये इन सब कारणों के कारण जो ये गैस है वो दो प्रकार में विभाजित की गई है, एक तो आदर्श गैस, एक वास्तविक गैस। तो हम देखेंगे कि आदर्श गैस क्या होती है, फिर इसके बाद देखेंगे कि वास्तविक गैस क्या होती है। अगर हम बात करें आदर्श गैस, तो आदर्श गैस के क्या कहती है कि वह गैस जो आदर्श गैस समीकरण की पालना करे वो आदर्श गैस कहलाती है। अब आप जानते होंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। ये हमने 11th-12th में भी बेसिकली केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया होगा, तो ये आपको पता होगा कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे वास्तविक गैस, यानी कि वास्तविक गैस क्या होती है। आज समझ में आ गए ना आदर्श गैस कौन सी गैस होती है, यानी कि वह समस्त ताप या समस्त दाब जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करे वह सभी गैस क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है। अब देखते हैं वास्तविक गैस की। वह गैस जो आदर्श गैस समीकरण की पालना नहीं करते हैं वह क्या कहलाती है, वास्तविक गैस कहलाती है। ओके बच्चों, अब नोट करने की बात, इम्पोर्टेंट बात ये है, ये इस पे IMP लगा लेना। इम्पोर्टेंट बात ये है कि निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह बिहेवियर करती है, यानी कि निम्न दाब और उच्च ताप पर देखेंगे तो जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह पालना करेगी। अब है आदर्श गैस व्युत्पन्न। आदर्श गैस को हम इस 3-4 नियम के आधार से हम आदर्श गैस समीकरण बना सकते हैं। एक तो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्यक्त कर्मानुपाती है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेते हैं और जो आयतन है वो दाब के व्यक्त कर्मानुपाती लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, K/P, यानी समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K। तो PV बराबर K। यह है बॉयल्स का नियम। अब है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि, अब देखेंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, सॉरी गाइस, ये थोड़ी प्रॉपर नोट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे थे इस वजह से। चार्ल्स का नियम, निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी निश्चित दाब पर जो आयतन है ना वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K एक कांस्टेंट राशि है, ये आ जाएगी। तो K बराबर V/T आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 1 अभी अपन ने ऊपर देखा था बॉयल्स के नियम में, ये जो इक्वेशन थी ये, और जो अभी चार्ल्स के नियम में देखिए इक्वेशन 2, इन इक्वेशन को ऐड करने पर क्या बन जाएगी, Vp/T बराबर K। अब अवगाद्रो का नियम, गैस के 1 मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या कहलाती है, यानी कि जो आयतन है वो अवगाद्रो संख्या के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब इस तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या बनेगा, V समानुपाती NT/P। तो फिर क्या लास्ट में क्या बन जाएगी, PV बराबर nRT, ये जो आदर्श गैस समीकरण कहलाती है।
यहाँ P बराबर क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। यदि N बराबर 1 हो तो PV बराबर nRT, N बराबर 1 हो तो PV बराबर RT, सॉरी ये बनेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।